चैप्टर 6 के एंड में हमने देखा था कि चैंग को बहुत सारे लकड़ी के बक्से मिलते हैं और चैंग और स्ट्रेटेजिस्ट कहते क्यों ना हम इन्हें खोल के चेक करें अंदर क्या है। अब आगे चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग अपना मुंह धोते हुए कहता है कि बक्से खोलने से पहले मैं अपना मुंह धो लेता हूँ ताकि मेरा बैड लक भी धुल जाए। और आगे वो बक्सा खोलते हुए कहता है कि मैं गेम्स में कई सालों से मिस्ट्री बॉक्स खोल रहा हूँ, तो चलो अब बाहर आओ, एक लेजेंडरी बेस्ट या फिर खूबसूरत लड़कियां या फिर कोई लेजेंडरी हथियार। लेकिन उसे एक पत्थरों से भरा हुआ बक्सा मिलता है जो कि सिर्फ किसी काम के नहीं, सिर्फ पत्थर भरे हुए। तो चैंग कहता है कि अरे नहीं, फक। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर मुझे भी एक बक्सा खोलने दो। तो चैंग कहता है तुम्हारा नसीब तो मुझसे भी गंदा है। ठीक है लेकिन एक बक्सा खोल के देखो। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे खोलता है, वो देखता है कि अरे ये क्या है, ये किसी तरह की काली पाउडर जैसा है, क्या हम इसे खा सकते हैं? तो चैंग उसे हाथ में लेते कहता है ये गन पाउडर है, मतलब बारूद। वो कहता है कि सारे बॉक्स खोलो और देखो क्या उनमें और भी कोई गन पाउडर है क्या। तो सारे बॉक्स खोलने पे उसे गन पाउडर से भरे हुए 10 बक्से मिलते हैं और 20 बक्से पत्थरों से भरे हुए कचरे के और कुछ टूटे हुए हथियार और फटे हुए कपड़े भी। आगे चैंग मन में सोचता है कि हम ब्लैक सिटी के अटैक को इस बारूद को यूज करके रोक सकते हैं। आगे चैंग कहता है कि उन बक्सों को अपने पास में ही रखना, मेरे पास अभी उनके लिए और भी यूज है। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छी लकड़ी है, हम इसे सर्दियों में जला सकते हैं। तो चैंग कहता है क्यों ना हम सर्दियों में तुम्हें ही जला दे, अगर तुमने इनमें से एक भी बक्से को तोड़ा तो इस सर्दियों में हम तुम्हें ही जलाएंगे। ओ हाँ, हमारे विलेज का ये मैदान किधर है? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है उस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन वो कई सालों से ऐसे पड़ा है, उसमें कुछ भी उगता नहीं। क्यों आखिर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो चैंग कहता है कि चलो चल के उसको एक बार देखते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहले इतनी देर हो चुकी है और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वो भी एक बंजर जमीन को देखने के लिए। तो चैंग कहता है कि बस हमारे ब्रदर किन और दूसरों को बुला लो। स्ट्रेटेजिस्ट उन्हें उस मैदान की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैंने वहां पर पिछले सीजन में कुछ बीज बोए थे, लेकिन मुझे शक है कि वहां पर कुछ उगा भी होगा, ये एक बंजर जमीन जो है। लेकिन वो वहां पर जाते हुए देखता है कि ये तो, और हम देखते हैं कि उस पूरी जमीन में फसल उगी होती है। वो कहता है कि वाह, लगता है कि इस बार भगवान हम पे बहुत ज्यादा मेहरबान। सिस्टम उससे कहती है कि तुम्हें जो 10 खेती करने लायक जमीन दी गई है वो औसम है ना। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लीनर ज्यादा दूर मत जाओ, तुम इन सारी फसलों को खराब कर दोगी। किनमैन कहता है कि अगर हम ये सारा अनाज निकाल ले तो हम ये पूरी सर्दियां आराम से निकाल सकते हैं, और इस अनाज से बचा हुआ जो भूसा होगा हम उसे सर्दियों में जला के खुद को गर्म रख सकते हैं। और आगे लीनर कहती है हमें इन्हें जल्दी से निकालना होगा, बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली होगी। और आगे वो तीनों झुकते हुए कहते हैं कि हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया और हमें ये गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। आगे चैंग सोचता है कि सारे लुटेरे बुरे नहीं होते, हम बस अभी एक लड़ाई के युग में जी रहे हैं। आगे चैंग मन में सोचता है कि बूढ़े जवान सभी लोगों को सिर्फ खाना चाहिए, और कई बार उन्हें इस पहाड़ से नीचे जाकर भी खाली जीवन जरूरियात चीजें लेने के लिए भी नीचे जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने जो ये तीनों है, इनको जिंदगी के द्वारा यहाँ पर फोर्स किया गया है एक लुटेरा बनने के लिए। एक लुटेरा बनने से पहले स्ट्रेटेजिस्ट चैंग जी इस पहाड़ से नीचे एक विलेज में एक स्कॉलर था। उसका सबसे बड़ा काम यही था कि वो शराब पीता रहे और विधवा औरतों की छाती को देखता रहता था। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग भी है, और एक दिन गांव के कुछ बुरे लोगों की नजर लीनर पर पड़ी। कई बार वो लीनर को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी करते थे। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आप लोगों के साथ रहना तो लीनर की खुशनसीबी है, मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में इतनी लकी हो पाए। और कई बार उन लोगों को ना बोलने के बाद एक दिन चैंग जी ने उस बुरे आदमी को अपने घर पे बुलाया और उसने लीनर को बहुत ही अच्छे से ड्रेस पहनाई और थोड़ी सी शराब लेके आया। स्ट्रेटेजिस्ट उन बुरे लोगों से कहता है कि देखो मेरी लीनर कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है, वो जरूर आपको खुश कर पाएगी। तो वो बुरे लोग कहते हैं कि हाँ लीनर आज तुम एक एडल्ट बन जाओगी, और चलो भाइयों दरवाजा बंद करो और कुछ काम किया जाए। लेकिन जब वो बुरे लोग शराब पीकर पूरी तरह से टल्ली थे, स्ट्रेटेजिस्ट चैंग जी ने उन लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए और उसने अपना घर जला दिया। और आगे वो लीनर को अपने साथ यहाँ पर लेके आया, और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद वो किसी तरह से हमारे टोड विलेज में आ गया। शायद ये पहली और आखिरी बार था जब चैंग जी की कोई रणनीति पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई। लेकिन पुराने लीडर को लगता था कि उसकी स्कीम काफी ज्यादा अच्छी है और इसीलिए उसे स्ट्रेटेजिस्ट बना लिया। लीनर कहती है पिताजी मैं इन गेहूं से आप लोगों के लिए कुछ पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे ना बोलता है वगैरह। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर ये झंडा आपको कहाँ से मिला? चैंग कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस झंडे की डिजाइन किसने बनाई है, और आखिर इस मेंढक के ऊपर के इस अंडे का क्या मतलब हुआ? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो अंडा नहीं एक चांद है,
एक हेवनली मेंढक उस चांद को निगल रहा है, इस झंडे का ये मतलब है। लीनर कहते कि पिताजी मुझे भूख लग रही है, चलिए घर पे चलते हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, जरा इस गेहूं के मैदान को तो देखो कितना खूबसूरत है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि ये झंडा तो मैंने सोचा था कि हमने लगभग किसी के पैंट में सील दिया था। तो चेंग कहता है ब्रदर किन, जाके इस झंडे को वहां पर लटका दो। हम देखते हैं कि किन जाकर उस झंडे को ऊपर जाकर लटका देता है और आगे वो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। आगे चेंग मन में सोचता है कि अभी हमारे पास जितना खाना है, जब तक हम उस अटैक से बच जाए ये सर्दियां हमारी आराम से निकल जाएगी। और आगे वो मन में सोचता है कि अब ये मेरा इलाका है और मेरा गांव, मैं इसकी रक्षा पूरी तरह से करना चाहता हूँ। ये हमारे नए माउंटेन विलेज की नई शुरुआत है। सिस्टम कहती है कि तुम्हारे यहाँ झंडा लटकाने से जिन भी हीरोज ने तुम्हारी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा वो यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ ही बनेंगे। और उसे एक नया मिशन मिलता है कि इस विलेज में 100 लोगों को इकट्ठा करो। ऐसा करने पर उसे एक लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता हूँ।